Hello everyone. So this is the second video of this chapter number 3, change in PSR. बच्चों इसके पहले हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए हैं इस वीडियो के। आई होप आप लोगों ने देखे होंगे शुरुआत के 5 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आप लोगों को सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग और न्यू PSR निकालना सिखाया था। अभी जो है हमारा जो सेकेंड टॉपिक है इस चैप्टर का, वो इसमें हम लोग कवर अप करेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, सबसे पहले तो गुडविल गुडविल तो आप लोगों ने वैल्यूएशन सीखा ही है सेकंड चैप्टर में। गुडविल क्या होती है ये भी सभी को पता है। अब अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जब भी पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना बच्चों, तो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये समझना जरूरी है। ठीक है, ये जो गुडविल की एंट्रीज होती है ना, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आप लोगों का आता ही आता है। एंट्री फॉर्म करने के लिए एक क्वेश्चन गुडविल की एंट्रीज का आता है। ठीक है, और ये जो टॉपिक है आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में, जैसे कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, सभी में काम आएगा। जो चेंज इन पीएसआर की कंडीशन में गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना है, ये आगे भी काम आने वाला है। ओके, तो इसको ध्यान से समझना है। अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, तो बच्चों जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा, ये तो हमने सीखा ही है। ठीक है, तो जो सेक्रीफाइस करता है उसको कुछ मिलना चाहिए, राइट? सेक्रीफाइस के बदले कुछ मिलना चाहिए, है ना? तो जो फर्म की गुडविल है वो हम वैल्यू करते हैं, निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद जो गेनिंग पार्टनर होता है वो पार्टनर को, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को गुडविल देगा। जितने हिस्से का वो सेक्रीफाइस कर रहा है उतने हिस्से की उसको गुडविल मिलती है। ठीक है, और इसके पहले मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई जब भी कोई पार्टनर को कुछ भी मिलता है, जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर को क्रेडिट करते हैं, जब भी पार्टनर से हम कुछ लेते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। ये रूल आप लोग बिल्कुल गांठ बांध लो, ये पूरे बुक में मैं आप लोगों को बार बार बोलूंगी। जब भी हम जर्नल एंट्री फ्रेम करेंगे तो ये आपके बार बार काम आएगा। पार्टनर्स को अगर कुछ भी मिलेगा तो वो क्रेडिट होते हैं, पार्टनर से हम कुछ भी लेते हैं तो उनका अकाउंट डेबिट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6। वी विल डू अप टू क्वेश्चन नंबर 10 इन दिस वीडियो लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। गिवन ऑन पेज नंबर 3.54, आपकी जो लेटेस्ट एडिशन है टीएस गरेवाल 2026, उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं जो कि 3.54 पेज नंबर पर दिया हुआ है। ओके, लेट्स सी। आशा, निशा और दिशा 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो 3:1 दे रखा है, और विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है भाई, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, नया भी दे रखा है, गुडविल जो है वो निकाल के दे रखी है, आपको जर्नल एंट्री करने को बोला गया है। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो क्वेश्चन नंबर हम 6 डाल लेते हैं। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखो। ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:1, न्यू रेशियो दे रखा है 1:1:1। इक्वल बांटने वाले हैं ये लोग प्रॉफिट, तो 1:1:1। ओके, अब सभी का हम गेन सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। तो आशा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, तो आशा, निशा और दिशा, ठीक है, तीनों का हम गेन या सेक्रीफाइस निकाल लेंगे। ओल्ड मतलब कि 3 2 5 6, 3/6 माइनस न्यू करेंगे 1/3, 2/6 माइनस 1/3, 1/6 माइनस 1/3। एलसीएम ले लेंगे, 6 एलसीएम आएगा, 3 माइनस 2, सो 1/6, अगेन एलसीएम 6, 2 माइनस 2, 0/6, 6 एलसीएम आएगा, अगेन 1 माइनस 2 माइनस 1/6। ठीक है, आई होप सभी को एलसीएम निकालना भी आता है और इसको सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो पिछली वीडियो में मैंने ये सिखाया था। ठीक है, आप लोग वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिया है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया और आंसर माइनस में आया, इसका मतलब ये गेन है, और पॉजिटिव आंसर आया है मतलब ये सेक्रीफाइस। ठीक है, अब यहाँ पे
हमको क्या करना है, सेक्रीफाइस और गेन पता चल गया है। आशा ने सेक्रीफाइस किया है और दिशा ने गेन किया है। जब भी गुडविल होती है ना बच्चों, गुडविल का क्वेश्चन आपको दे रखा है तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जिस हिस्से के लिए उसने सेक्रीफाइस किया, जितना हिस्सा सेक्रीफाइस किया उतने हिस्से की उसको गुडविल मिलती है। तो आशा को गुडविल मिलेगी और दिशा उसको देगी। जो गेन कर रहा है वो देता है और जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलती है। ठीक है, तो अब जर्नल एंट्री आपकी कैसी बनेगी? जर्नल एंट्री फॉर्मेट में नहीं बना रही हूँ, आप लोगों को फॉर्मेट में ही एंट्री करना है। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट सभी को याद है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, मैं बना ही देती हूँ, एक काम करती हूँ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चंस में नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में फॉर्मेट के अंदर ही सॉल्व करना है। ठीक है, एंट्री कैसे बनेगी बच्चों? जिसको जो दे रहा है उसका अकाउंट हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो दिशा, दिशा डेबिट हो जाएगी। क्या लिखेंगे हम? दिशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और मिल किसको रही है गुडविल? टू आशा। आशाज कैपिटल अकाउंट, जिसको मिलता है वो क्रेडिट होता है, जिस जो देता है वो डेबिट होता है। कितनी गुडविल? क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दे रखी है 18,000 रुपए। पूरे 18,000 क्रेडिट डेबिट करेंगे क्या? नहीं, जितना हिस्से के लिए इसने सेक्रीफाइस किया है उतनी गुडविल इसको मिलेगी। 1/6 कर दो इसका, 3,000 रुपए। तो 3,000 से दिशा को डेबिट करेंगे और आशा को क्रेडिट करेंगे। क्लियर? सेक्रीफाइस गेन तो मैंने कल निकालना आपको सिखाया था इसके पहले वाली वीडियो में। अब जर्नल एंट्री कैसे करते हैं? जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिलती है और जो गेन कर रहा है वो गुडविल देता है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपकी बुक में दे रखा है, सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मानसी, मोना एंड अमर 3 पार्टनर्स हैं। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल है। इन्होंने सोचा है कि फ्यूचर में अमर जो है उसको मिलेगा 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, ऑन द डे ऑफ चेंज फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड ₹3,000। ओके, तो अमर को जो है प्रॉफिट जो मिलेगा वो 1/5 मिलेगा। ठीक है, और बाकी बाकी का सेम रहेगा। अब हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले ओल्ड रेशो लिखो। ओल्ड रेशो तीनों पार्टनर्स का कितना है? इक्वल है, 1:1:1। ठीक है, अब न्यू रेशो निकालेंगे। न्यू रेशो अमर को कितना मिल रहा है? 1/5। ठीक है, 1/5 अमर को मिल रहा है, मतलब रिमेनिंग बचा हुआ रिमेनिंग शेयर। टोटल हिस्सा हम फर्म का मान लेते हैं 1 में से 1/5 मिल रहा है अमर को, तो बचा हुआ हिस्सा है 4/5। ये रिमेनिंग हिस्सा है। तो रिमेनिंग किस किस को मिलेगा? मानसी और मोना को। तो मानसी का नया शेयर, मानसी न्यू शेयर, नया हिस्सा 4/5 जो बचा हुआ है उस हिस्सा है उसका आधा मानसी को मिल जाएगा, आधा मोना को मिल जाएगा, क्योंकि इनका हिस्सा क्या है? बराबर बराबर है ना। तो बचे हुए हिस्से का ये लोग बराबर बराबर कर लेंगे, तो बराबर हो गया 4/10 4/10। अमर को अभी 10 में कन्वर्ट कर लो, तो इंटू 2/10 कर लेते हैं। 2 × 2 करेंगे तो 2/10। ठीक है, तो न्यू शेयर कितना हो गया? न्यू रेशो कितना हो गया? मानसी 4/4/2, अगर इसको हम शॉर्ट करेंगे तो 2/2/1। ठीक है, ओल्ड रेशो पता चल गया, न्यू रेशो पता चल गया। अब हम सभी का गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। अगेन सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। ओके, अब हम निकालेंगे किस किस का? तीनों पार्टनर्स का, मानसी, मोना और अमर। ओके, ओल्ड माइनस न्यू कर लो। ओल्ड कितना है? 1/3, सभी का 1/3। इसमें से न्यू माइनस कर दो, 2/5। अगेन 2/5, 1/5। एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, 15। 5 - 6 तो -1/15। इसका एलसीएम अगेन 15 आया। 5 - 3 2 6 -1/15। 15
5 माइनस 3 2/15। इन दोनों का माइनस में आया है मतलब इन दोनों का गेन है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है और आंसर माइनस में आया है मतलब गेन है, और इसका पॉजिटिव आया है मतलब सेक्रीफाइस। जो सेक्रीफाइस करता है उसको गुडविल मिलती है, जो गेन करता है वो गुडविल देगा। ठीक है, तो जो गुडविल देगा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जिसको मिलेगी उसको क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, दोनों पार्टनर जो देंगे उनको डेबिट कर दो। लिखेंगे मानसीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कितनी गुडविल मिलेगी, जितना हिस्सा ये लोग गेन सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतनी देंगे और उतनी मिलेगी। तो 30,000 रुपए गुडविल की वैल्यूएशन है, तो अमर को कितनी मिल जाएगी, 2/15। 15 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, 4,000। ठीक है, और इन दोनों का सेक्रीफाइस गेनिंग कितना है, बराबर बराबर, मतलब 4 में से 2,000 मानसी देगी और 2,000 मोना देगी। ओके, इजी। तो ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ओवर हो गया है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, लेट्स रीड इट फर्स्ट। क्या दे रखा है यहाँ पे, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है भाई, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, नया दे रखा है इक्वल। पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि गुडविल जो है वो वैल्यू करनी है, हमें गुडविल निकालनी है इस क्वेश्चन में। इन्होंने बोला है कि भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तब आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 2-year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 5 years। ठीक है भाई, ये आपने निकालना सीखा है ना पिछले चैप्टर में, गुडविल वैल्यू करना सीखा है बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड, बस वैसे ही हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप गुडविल ही निकाल लो। एवरेज, सबसे पहले निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। 5 साल का जो प्रॉफिट है उसको जोड़ लो। सबसे पहले प्रॉफिट कितना कितना है, 70,000 प्लस 75,000 प्लस 55,000 प्लस 35,000 माइनस 10,000। 10,000 लॉस दे रखा है इसलिए मैं माइनस में लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर का यूज कर रही हूँ बच्चों, आप लोगों को नहीं करना है क्योंकि आप लोगों की एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। आई एम यूजिंग इट जिससे कि आप लोगों का वीडियो जो है वो थोड़ा शॉर्ट बने और जल्दी जल्दी हम लोगों की कैलकुलेशन हो जाए, बट आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। ओके, तो 45,000 आया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हम गुडविल का फॉर्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। तो 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 years मीन्स 90,000 इज द अमाउंट ऑफ गुडविल। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सेक्रीफाइस एंड गेन। तो ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो इज 1:1:1। ठीक है, अब हम एक्स वाई जेड तीनों का क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस और गेन। ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 30, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 15 माइनस 10, 39 माइनस 10, 36 माइनस 10, 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। ये दोनों माइनस में आए हैं, तो माइनस में आए मतलब ये क्या है इनका, माइनस में आए हैं मतलब ये हो गया इनका गेन, है ना। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया y और z का 1:4। ठीक है, और इस बंदे ने किया है सेक्रीफाइस तो इसको मिलेगी गुडविल। ठीक है, एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री, जो गेन करते हैं वो डेबिट होते हैं, तो वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जो गुडविल जिसको गुडविल मिलेगी वो क्रेडिट होगा, जो दे रहे हैं वो डेबिट होंगे।
ठीक है, अब कितनी मिलेगी x को 5/30। टोटल गुडविल का अमाउंट कितना निकला था हमारा 90,000। 90,000 में 5/30 करेंगे, 5 3 15,000। 15,000 x को गुडविल मिलेगी, जो कि ये लोग 1:4 के रेशो में देंगे, 1/5, तो 3,000 और 12,000। ठीक है, इस तरह से इसको निकालेंगे। बस इस क्वेश्चन में हमें क्या डिफरेंट दे रखा था, इसमें गुडविल भी हमें कैलकुलेट करनी थी, तो एवरेज पीरियड मेथड से हम लोगों ने, एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमने गुडविल निकाली। उसके बाद सेम टू सेम वही सैक्रिफाइस गेन निकाला, जिसने सैक्रिफाइस किया उसको गुडविल मिलेगी, जिसने गेन किया है वो गुडविल देंगे। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9th, second last question of this video lecture. Now let's see this question. क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, ए बी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है 2:1 दे रखा है। इन्होंने सोचा है 1 अप्रैल से रेशो चेंज करने का 3:2, बस दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, इन्होंने सोचा है कि जो ओल्ड रेशो है उसको हम चेंज कर लेते हैं, न्यू रेशो कर लेते हैं, बट ये जो डिसीजन है इन्होंने लेने में देर कर दी है ना। इन्होंने जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और ये डिसीजन इफेक्टिव कब से है, 1 अप्रैल 2025 से डिसीजन ले लिया था, और प्रॉफिट जो है वो ओल्ड रेशो में बांट दिया 2026 का। ठीक है, तो भाई इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, और जो गुडविल है वो 2 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे 2 ईयर प्रॉफिट प्रीसीडिंग द लास्ट डिसीजन बिकेम इफेक्टिव, मतलब कि यहाँ पे भी हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। कैपिटल दे रखी है दोनों पार्टनर्स की, तो हमें जर्नल एंट्री बनानी है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। ओके, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे इसमें, और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे, और कैलकुलेशन भी सारा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओल्ड रेशो दे रखा है आपको 2:1। न्यू रेशो दे रखा है 3:2। अब ए और बी दोनों का गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। ओल्ड कितना है 2/3, इसमें से हम माइनस करेंगे 3/5, 1/3 माइनस 2/5, एलसीएम इज 15, यहाँ पे भी 15 आ जाएगा, 5 2 10 माइनस 9, 1/15, 5 1 5 माइनस 6 माइनस 1/15। ये जो आंसर माइनस में आया है मतलब बी का गेन है और ए का सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस और गेन हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, सेक्रीफाइस गेन निकल गया, अब हमें गुडविल निकालनी है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट उन्होंने बोला है लास्ट 2 ईयर्स के जो प्रॉफिट है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 60,000 प्लस 75,000, 67,500। अब हम निकालेंगे गुडविल 1,35,000। ठीक है, अब गुडविल जो है वो किसको मिलेगी, ए को मिलेगी, क्योंकि ए ने सेक्रीफाइस किया है और बी ने गेन किया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इन्होंने एक चीज और है कि जो प्रॉफिट है 90,000 वो भी इन्होंने गलत बांट दिया है, पुराने रेशो में बांट दिया, बल्कि बटना चाहिए था नए रेशो में। ठीक है, तो अब इनकी जो जनरल एंट्री है ना बच्चों, वो सिखाती हूँ मैं आपको। दोनों कंडीशन की आपको जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। देखो, ये हो गया हमारा जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। पहली एंट्री हम कर लेते हैं गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की। गुडविल मिल किसको रही है, ए को, और दे रहा है बी, तो बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल मिलेगी, जितना गेन और सेक्रीफाइस है ना। तो टोटल 1,35,000 गुडविल है, और इंटू 1/15
मतलब कि 9,000 रुपए। 9,000 रुपए गुडविल मिलेगी किसको? 9,000 मिलेगी ए को गुडविल, और देगा कौन? बी। ये तो हो गई गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। और सेकेंड एंट्री जो होगी वो प्रॉफिट की होगी। प्रॉफिट में भी क्या हुआ? गलत बढ़ गया है, तो प्रॉफिट जो है 90,000 रुपए है, उसमें भी यही करेंगे हम। जो गेन कर रहा है वो देगा किसको? जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको। ठीक है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, सॉरी, जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो देगा, है ना, किसको? जो गेन कर रहा है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस कर रहा है ऑब्वियसली उसको कम प्रॉफिट मिलना चाहिए था, लेकिन हमने ज्यादा प्रॉफिट दे दिया है, तो उससे हम ले लेंगे वापस। तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हमने एंट्री क्यों सेक्रीफाइस वाले को हमने डेबिट क्यों किया है? क्योंकि इसको हमने प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, नए रेशो के हिसाब से इसको कम मिलना चाहिए था प्रॉफिट, तो इससे हम वापस लेंगे, जितना ज्यादा प्रॉफिट दिया है वो वापस ले लेंगे और बी को दे देंगे। ठीक है, सेक्रीफाइस के बदले ए को क्या मिल रहा है? गुडविल मिल रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट ए को कम मिलेगा, क्योंकि ए ने प्रॉफिट के लिए तो सेक्रीफाइस, प्रॉफिट का ही सेक्रीफाइस हुआ है ना। ठीक है, तो एंट्री को ध्यान रखना। तो 90,000 रुपए डिवाइडेड बाय 15, वही 6,000 रुपए। 6,000 रुपए जो इनका गेन सेक्रीफाइसिंग रेशो है, उसी रेशो में मैंने प्रॉफिट का भी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर दिया है। ए को प्रॉफिट कम मिलेगा, पहले ज्यादा मिल गया होगा इसलिए उसको डेबिट करा है, उससे प्रॉफिट ले लेंगे उसका और दे देंगे किसको? बी को। और यहाँ पे जो गुडविल है, गुडविल हमेशा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलती है, देता कौन है? गेनिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसकी जर्नल एंट्री ओवर हो गई है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा? यहाँ पे हम ये कॉलम बना लेते हैं बीच में, और जितने पार्टनर हैं उनके अमाउंट के कॉलम बना लो, ए बी, और यहाँ पे भी सेम ए बी। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट में शुरुआत यहाँ से करते हैं, बैलेंस बी डी, जो इनकी कैपिटल के बैलेंसेस दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, 1,50,000 और 90,000, ये इनका बैलेंस बीडी दे रखा है। इसके अलावा क्या करेंगे बच्चों? जो हमने एंट्री करी है ना, एंट्री में क्या करा है? देखो यहाँ पे बी से लेंगे, बी को कम किया है, ए को क्रेडिट किया है, तो ए को क्रेडिट किया है तो ए के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। बी से लेंगे और ए को दे देंगे कितने? 9,000 रुपए, है ना। 9,000 रुपए बी को हमने ए को दे दिए हैं और बी के अकाउंट से निकाल लो टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में उल्टा करेंगे, ए से लेंगे और बी को दे देंगे, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट दे देंगे बी को 6,000 रुपए, और ए से हम ले लेंगे, है ना, ए से ले लेंगे तो ए के अकाउंट में कर देंगे डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बस ये दो ही एडजस्टमेंट है। अब हम बैलेंस निकाल लेंगे इनका, 1,50,000, 1,59,000 हो गया इधर का टोटल, माइनस 6,000, तो इसका बैलेंस जो है वो आया है टू बैलेंस सी डी 1,53,000, और इसी तरह बी का निकालेंगे तो इसका आएगा 87,000। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th, है ना। ये वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी आपके बुक में लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को 3.55 पेज नंबर पर दिया हुआ है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। राम लक्ष्मण भरत 3 पार्टनर्स हैं, इनका जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 दे रखा है। इन्होंने सोचा है कि भाई अब जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गुडविल दे रखी है फर्म की और एग्जिस्टिंग गुडविल। बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना एग्जिस्टिंग गुडविल वाला, ये अधिकतर एग्जाम में इसकी एंट्रीज पूछी गई है एग्जिस्टिंग गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री क्या होती है, ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आपके आया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशो न्यू रेशो जैसे कैलकुलेट करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, गेन सेक्रीफाइस कैलकुलेट। ओल्ड रेशो लिखा हमने, न्यू रेशो लिखा।
ठीक है, अब हमें क्या करना है, गेन और सेक्रीफाइस। राम, लक्ष्मण, भरत, ये तीन पार्टनर है, इनका गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे। तो 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3, 2/10 माइनस 1/3। ठीक है, ये जो माइनस में नंबर्स आए हैं ये गेन है। लक्ष्मण और भरत ने गेन किया है, राम ने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्रीज देखना बच्चों। जर्नल एंट्रीज जो होती हैं, जो गुडविल हमने वैल्यू की है, अभी तक हम उसकी एंट्री क्या कर रहे हैं, जो गुडविल वैल्यू की है उसकी एंट्री क्या कर रहे हैं हम लोग। जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको गुडविल मिल रही है, और जो गेन कर रहे हैं वो गुडविल दे रहे हैं, तो वही एंट्री होगी, है ना। जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो उसको गुडविल मिलेगी, राम को गुडविल मिलेगी और लक्ष्मण और भरत देंगे। तो लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट। कुछ भी नया किया क्या मैंने, नहीं किया। ये क्वेश्चन में सेम टू सेम वही किया है। जो गुडविल है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। गुडविल वैल्यू हुई है 4,50,000 रुपए। गुडविल वैल्यू कितनी है, 4,50,000। 4,50,000 में राम का जो सेक्रीफाइस है 5/30 है, मतलब कि 75,000 रुपीज गुडविल मिलेगी राम को। देंगे कौन, ये दोनों 1:4 के रेशो में। 75,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 15,000 रुपए लक्ष्मण देगा और बाकी बचे 60,000 रुपए कौन देगा, भरत। ये तो हो गई कौन सी एंट्री बच्चों, ये हो गई हमारी एंट्री जब गुडविल वैल्यू हुई है। जो अभी तक हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं उसी तरह का ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक एंट्री और होगी, ठीक है, और वो होती है एग्जिस्टिंग गुडविल की एंट्री। यहाँ पे मैं फॉर्मेट नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट एंट्री कर रही हूँ। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुडविल, जब भी क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग मतलब कि ओल्ड गुडविल दे रखी है, तो ओल्ड गुडविल जो होती है ना बच्चों, जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, चाहे वो एडमिशन वाला चैप्टर हो, चाहे वो रिटायरमेंट वाला चैप्टर हो, चाहे पीएसआर हो, कोई सा भी चैप्टर है, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल दे रखी है तो एग्जिस्टिंग गुडविल को पार्टनर्स अपने घर ले जाते हैं। उसकी एंट्री जो होती है वो कैसी होती है, सारे पार्टनर्स डेबिट होते हैं, क्योंकि फर्म में से उनका अकाउंट घट जा रहा है, तो फर्म में से अमाउंट जो है वो कम हो रहा है। तो पार्टनर्स को हम डेबिट करते हैं और गुडविल को क्रेडिट करते हैं। जब तक फर्म में गुडविल एग्जिस्ट करती है, जब तक फर्म में गुडविल रहती है तो गुडविल डेबिट होती है, लेकिन जब भी फर्म से गुडविल जाती है तो वो क्रेडिट होगी। ओके, तो एंट्री क्या होगी, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण कैपिटल अकाउंट डेबिट, भरत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। जो पुरानी गुडविल है उसकी एंट्री इसी तरह होगी, ये आप लोग याद कर लो। गुडविल जो होगी वो क्रेडिट होगी और पार्टनर्स डेबिट होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एग्जिस्टिंग गुडविल के क्वेश्चन जो है, जो अधिकतर एंट्री करने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जिस्टिंग गुडविल जो है उसकी एंट्री इस तरह से होती है, पार्टनर्स डेबिट होते हैं, गुडविल क्रेडिट होती है। रीजन मैंने आपको बताया है। ठीक है, अगर कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी इन दैट इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी आपको। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल कितनी है, 75,000 रुपए। ये इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इनके पुराने रेशो में ये घर ले जाएंगे 5-3-2 में। तो 75,000 75,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 37,500 मिलेगी राम को। इसी तरह से हम लक्ष्मण की निकालेंगे तो 22,500 और भरत की निकालेंगे तो 15,000। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ओवर हो गया है। यहाँ पे हमको दो एंट्री करनी थी, गुडविल जो वैल्यूड है उसकी और एग्जिस्टिंग गुडविल एंट्री की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं 6 से लेकर के 10 तक, और हमारा टॉपिक अकाउंटिंग फॉर गुडविल भी कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट रह रहा है बच्चों तो यू कैन आस्क मी दैट इन कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।